वेलकम टू मिशन गुड हेल्थ। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में बात करूंगा गुड हेल्थ के लिए वाटर का क्या योगदान है स्वस्थ लाइफ के लिए। हम लोग बचपन से ही सुनते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं। बच्चों को जल के ऊपर कई सारे प्रोजेक्ट कराया जाता है। जल ही जीवन है, जल बचाओ जीवन बचाओ, यानी कि जल और जीवन में बहुत गहरा संबंध है। इस चीज़ को हम जानते हैं कि वाटर, हमारे शरीर में वाटर का एक क्या रोल है और कौन सी वाटर में वो जीवन देने वाली गुण बची हुई है। फ्रेंड्स, वाटर इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में वाटर का क्या रोल है आप देखेंगे। ब्रेन में 75%, हार्ट में 73%, लंग्स में, इवन बोन्स में भी 22% से अबव वाटर होता है। हमारे मैक्सिमम ऑर्गन सिस्टम में एक वाटर का बहुत बड़ा रोल होता है। मैक्सिमम पार्ट वाटर का होता है। हम लोग, लेकिन ओवरऑल यदि हम बात करें तो हम लोगों का फोकस एक न्यूट्रिशन के ऊपर ही रहता है। आखिर में न्यूट्रिशन भी बॉडी में तभी प्रॉपर काम करेगा जब वाटर की क्वालिटी और स्ट्रक्चर अच्छा जाएगा। राइट, हम लोग वाटर के बारे में क्या जानते हैं? वाटर देखने में साफ है तो अच्छा है, देखने में गंदा है तो बैड वाटर है। और ज़्यादा हम जानकारी कैरी करते हैं तो टीडीएस के बारे में, कितना टीडीएस होना चाहिए, इतना टीडीएस होना चाहिए। आज इससे हट के मैं अलग कॉन्सेप्ट पे बात करूँगा कि कौन से वाटर हेल्दी वाटर होता है, कौन से वाटर अनहेल्दी वाटर होता है। हम लोग हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड्स के बारे में तो जानते हैं, लेकिन क्या वाटर भी हेल्दी और जो अनहेल्दी होता है, इस चीज़ को हम आज जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्दी वाटर के बारे में। आप देख पा रहे होंगे गंगोत्री एक ऐसी जगह है जो गंगा का उद्गम स्थान है, जहाँ से ग्लेशियर से जब पानी निकलता है तो उस पानी में वो पावर होता है, वो जीवन देने वाली गुण है। साइंस ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि गंगा में वो जीवन देने वाली गुण है। तो सही मायने में ये वाटर एक हमारे बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ाता है। ऐसे वर्ल्ड के कुछ जगह है, जम, फ्रांस, मैक्सिको, इस वाटर को हेल्दी वाटर कैटेगरी में रखा गया है। अब हम बात करते हैं हुंजा वैली। आप गूगल पे चेक करिएगा, हुंजा वैली एक बहुत ही, एक पृथ्वी का स्वर्ग इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग एक लॉन्ग लास्टिंग लाइफ स्पेंड करते हैं। यहाँ के लोगों को कोई कैंसर, डायबिटीज, एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, कुछ भी बीमारी का नाम नहीं पता है। यहाँ पे एक डॉक्टर हेनरी कौंडा जो 78 साल तक इस छोटे से गांव में स्पेंड किए और इन्होंने लिखे कि यहाँ ऐसा क्या चीज़ है, क्या कुदरत ने इन लोगों को कुछ स्पेशल तरीके से बनाया? तो जी नहीं, यहाँ का अगर कुछ स्पेशल है तो वो यहाँ का पानी है, शुद्ध हवा है और उस पानी से उपजाया गया शुद्ध भोजन है। दोस्तों, वहाँ के पानी हाई अल्कलाइन pH एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, वहाँ के पानी में हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन रिच वाटर होता है विथ अ निगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल, और वो निगेटिव वैल्यू का होता है। ऐसे वाटर को जीवित वाटर कहा जाता है। वाटर भी जीवित और डेड होता है। इस चीज़ को और एक महान वैज्ञानिक की चर्चा करते हैं, मसारू इमोटो, जिनका जन्म जापान में हुआ था। और इनके विचार से इमोटो ने कहा कि पानी हमारी वास्तविकता का खाका था और भावनात्मक ऊर्जा और कंपन इसकी भौतिक संरचनाओं को बदल सकते हैं। इन्होंने पानी के गुण के बारे में बतलाया कि पानी नेचुरल और क्षारीय प्रवृत्ति की होनी चाहिए। पानी की क्रिस्टल प्रयोग में विभिन्न शब्दों में इन्होंने कई सारे रिसर्च लिखे और ये लिखे हैं कि पानी के अंदर एक सेल होता है, जो सेल जिंदा होता है और उस सेल का एक अपना ब्रेन होता है, एक अपना मेमोरी होता है। दोस्तों, सोच के देखिए, ऐसे महान वैज्ञानिक, वाटर का भी एक अपना ब्रेन होता है, वाटर भी जीवित होता है। और किस वाटर में? जिस वाटर में फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर हो, जो वाटर -ORP का हो। राइट, ऐसे महान वैज्ञानिक इस चीज़ को साबित भी कर चुका है। और मैं थोड़ा इससे हट के
मैं शास्त्र की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। आप देखेंगे पंडित जी जब पूजा कराते हैं, हम लोग कोई अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, संकल्प लेते हैं, उसमें भी वाटर से ही संकल्प लेते हैं। अगर हम भगवान की चंद्रामी पान करते हैं, उसको भी एक मंत्र पढ़ते हैं, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि नाशनम। हम उस वाटर को मैसेज देते हैं कि हमारे अंदर की जितनी विघ्न बाधा, हमारा जो सोच है, आप जाके हमारे शरीर में हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना, हमारी सेल को चार्ज करना, एक ऐसा मैसेज जो विघ्न बाधा है उसको दूर करना। जब हम चंद्रामी पान करते हैं, ऐसे शब्द बोल के हम वाटर पान करते हैं, तो सही मायने में शास्त्र भी इस चीज़ को मानता है कि वाटर का एक अपना ब्रेन होता है, अपना दिमाग होता है। अब हम बात करते हैं अनहेल्दी वाटर, टेप वाटर, आरओ वाटर, बोतल वाटर, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये टोटल के टोटल अनहेल्दी वाटर की कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये केमिकली ट्रीटेड, ऑक्सीडाइज और टॉक्सिक से भरा हुआ वाटर होता है। और इसके रीजन क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे, 10 से 15 साल के बच्चे को बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम होना एक आम बात हो गया है, जिसमें वाटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब हम दोस्तों, क्वेश्चन तो हम लोग सब कोई जानते हैं, अब मेन पॉइंट पर आते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। चाहे तो ये सॉल्यूशन है कि हम कहीं ऐसे जगह जाके बस जाए जहाँ गंगोत्री का पानी मिले, गंगोत्री में जाके बस जाए, ऐसे शुद्ध जगह पे जाके बस जाए जहाँ की हवा, शुद्ध भोजन, पानी मिले। या फिर दूसरा रास्ता है कि हम अब गंगोत्री के पानी जो उसमें ऐसे प्रॉपर्टीज है, उसी पानी को अपने घर जैसे घर में लाके वही सेम प्रॉपर्टीज का बना लें, अपने ही घर के वाटर को गंगोत्री जैसे बना लें। दोस्तों, इस चीज़ में एक सपोर्ट करने वाला, अब वो चीज़ आश्चर्य की नहीं है, ऐसा पॉसिबल है। उसका नाम है कैंगन वाटर। कैंगन एक जापानीज वर्ड होता है जिसका मतलब है रिटर्न टू ओरिजिन। कितना प्यारा नाम है। ये वाटर को अपने नेचुरल सोर्स में लेके जाता है। वो कैसे, इस चीज़ को समझते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके 2 पार्ट में कर देता है। एक पार्ट जो इसका एसिडिक पार्ट होता है उसको अलग कर देता है, दूसरा पार्ट जो इसका अल्कलाइज होता है उसको अलग कर देता है। इसको और हम थोड़ा सा शास्त्र के अकॉर्डिंगली देखें तो आपने देखा होगा कि समंदर में जब सुमेरु पर्वत से समंदर का मंथन किया गया था तो उस पानी में से विष भी निकला था और उस पानी में से अमृत भी निकला था। सही मायने में पानी में विष भी होता है, अमृत भी होता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से इस विष को यानी कि एसिडिक पार्ट को अलग कर देता है और अमृत यानी कि अल्कलाइन पार्ट को अलग कर देता है। और यही टेक्नोलॉजी आज 1974 से 1994 तक जापान जैसे देश, जहाँ पे हिरोशिमा के ऊपर में जब बम अटैक किया गया था तो वहाँ के लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एक रेडिएशन में रहते थे, जिसका उस रेडिएशन का प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक था। और वहाँ के वैज्ञानिक ने इस रेडिएशन की मात्रा को कम करने के लिए जो वाटर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले वाटर के ऊपर में रिसर्च किया और हाइड्रोजन रिच वाटर के ऊपर में रिसर्च किया। और सबसे पहले वहाँ के जो हॉस्पिटल थे उनमें इस वाटर को एज ए कस्टमर, वहाँ के जो पेशेंट थे उसके ऊपर में जब देखा कि अच्छा फीडबैक रिजल्ट आया, तब वहाँ के गवर्नमेंट ने उस कंपनी को सपोर्ट किया और आज 150 से ज़्यादा कंट्री में जल क्रांति के तरह इस डिवाइस का यूज किया जा रहा है। चाहे बड़े से बड़े व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, हर कोई इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने ही घर के वाटर को हेल्दी बनाता है। आज 150 कंट्रीज से ज़्यादा 40 लोकेशन में इसका हेड ऑफिस है। यदि इंडिया की बात करें तो मर्फी रोड बेंगलुरु में इसका हेड ऑफिस है। अब हम सर मेन पॉइंट पे आते हैं, आखिर इस वाटर में ऐसा क्या गुण है। इस वाटर में से 3 प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाता है जो उस गंगोत्री के पानी में है। जो सबसे पहला है एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा है अल्कलाइजेशन और तीसरा है माइक्रो क्लस्टरिंग। एंटीऑक्सीडेंट जो हमारे बॉडी में फाइट विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हमारे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फाइट करता है, हमारे सेल को चार्ज करता है। दूसरा है अल्कलाइजेशन, फाइट विथ
एसिडिक स्ट्रेस, यानी कि हमारे बॉडी में एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस मेंटेन रखने में सपोर्ट करता है। और तीसरा और सबसे अहम माइक्रो क्लस्टरिंग, ये हमारे बॉडी को हाइड्रेट रखता है, डिटॉक्सिफिकेशन में सपोर्ट करता है। अब हम सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है एंटीऑक्सीडेंट, इसको जानने से पहले हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। आप देखेंगे एप्पल को काटने के बाद थोड़े देर में ये ब्राउन शेप में आ जाता है, लोहे में जंग लगना, दैट मीन्स हर चीज़ ऑक्सीडाइज होता है। आप सोच के देखिए, टमाटो को टेबल पे रख दीजिए, एक बिस्लरी के बोतल को एक टेबल पे रख दीजिए और 7 डेज के लिए जब हम बाहर जाते हैं, जब हम वापस आएंगे तो टमाटो हमें 4 से 5 दिन 6 दिन में ये सड़ा हुआ मिल जाएगा। हम इसको उठा के डस्ट में फेंक देंगे, लेकिन जब बाहर से हम प्यासा आते हैं वाटर का बोतल को खोल के पी जाते हैं। अब सवाल है, अगर टमाटो सड़ चुका है, ऑक्सीडाइज हो चुका है, तो क्या ये पानी ऑक्सीडाइज नहीं होगा? क्या पानी को आप देखेंगे, पानी वो तत्व है जिसको अगर मिट्टी के बर्तन में रखेंगे तो मिट्टी के प्रॉपर्टीज को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है, तांबे के बर्तन में रखेंगे तो तांबे के प्रॉपर्टीज को अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या ये प्लास्टिक के बोतल में जो ये पानी रखा है, ये प्लास्टिक के केमिकल को, गुण को क्या अपने में एब्जॉर्ब नहीं किया होगा? अब हम इस चीज़ को कैसे नापें? अब हम उससे भी पहले एक चीज़ और जानते हैं कि हमारा बॉडी किस किस चीज़ से ऑक्सीडाइज होता है। तो आप देखेंगे पुअर न्यूट्रिशन, स्ट्रेस, पॉल्यूशन, ये सारे चीज़ से हम लोग एक रेडिएशन में रहते हैं। हर घर में मोबाइल, वाईफाई, लैपटॉप होता है और हम लोग एक रेडिएशन में रहते हैं, जिस कारण हमारा सेल दिन प्रतिदिन डैमेज होता है। हम बहुत रफ्तार में बुढ़ापे की ओर जाते हैं। अगर हम इस रफ्तार को तो रोक नहीं सकते, लेकिन इसकी रफ्तार को थोड़ा कम जरूर कर सकते हैं और इसमें हमारा वाटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब हम इस चीज़ को कैसे जानें कि वाटर कितना सड़ चुका है, कितना ऑक्सीडाइज हो चुका है? इस चीज़ के लिए हम एक सहारा लेंगे ORP मीटर का, जिसका ORP का फुल फॉर्म होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। यानी कि अगर माइनस में अगर वाटर की वैल्यू निकल के आए, दैट मीन्स वो वाटर जीवित वाटर है। जैसे आपने देखा होगा कि गंगोत्री का पानी फ्री विथ निगेटिव रिडॉक्स पोटेंशियल -ORP का था। आप देखेंगे जो बारिश का पानी होता है, नारियल का जो पानी होता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि नारियल पानी का ORP क्या होता है। हम लोग कभी भी सिकनेस और बीमार फीलिंग करते हैं तो नारियल पानी पीते हैं। आप देखेंगे -479, यानी कि नारियल के पानी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का पावर होता है। कोविड के दरमियान विटामिन सी की टैबलेट हम लोग लेना शुरू किए थे। विटामिन सी हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है, ग्रीन टी हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करता है। तो यानी कि ये सारे चीज़ हमारे बॉडी को चाहिए, ऐसा चीज़ जो हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और हमारे फ्री रेडिकल्स की मात्रा को कम करे। +1 भी है तो वाटर डेड वाटर है, ऑक्सीडाइज वाटर है। हम इस चीज़ को नापने के लिए एक ORP मीटर की सहारा लेंगे। फ्रेंड्स अब शुरू कर दिया। फ्रेंड्स अब हम चेक करते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो पानी है ये मशीन से निकाला गया कैंगन वाटर है। हम यहाँ पे रख रहे हैं और इसके पीछे ये बोतल को रखते हैं। ये जो रेड कलर का बोतल है इसमें RO वाटर है, इसको इस गिलास में ऐड करते हैं। नेक्स्ट ये जो वाटर है ये ग्राउंड वाटर है, ये कोई RO से ट्रीटेड वाटर नहीं है। इसको भी एक बार टेस्ट करते हैं।
ग्राउंड वाटर को, ब्लू वाले बोतल में जो है ग्राउंड वाटर है, रेड वाले में आरओ वाटर है, और इसमें जो है ये कैंगन वाटर है। अब हम जो है स्प्राइट को भी चेक करेंगे, स्प्राइट किस कैटेगरी में खरा उतरता है। जैसे कि मैंने बताया था, ये ORP मीटर है, जिससे हम इससे हेल्प लेंगे कि पानी कितना ऑक्सीडाइज है। आप देख पा रहे होंगे हम जहाँ बैठे हैं हवा में भी मॉइस्चराइजर होता है, हवा भी ऑक्सीडाइज होता है। ये 237-38 के आसपास ये प्लस में है। अब हम एक एक करके स्प्राइट को सबसे पहले देखते हैं कि स्प्राइट की वैल्यू कितना आ रहा है। ये जो स्प्राइट है कितना वैल्यू आ रहा है वो आप देख पा रहे होंगे, 391, 394, 400 के आसपास दिख रहा होगा। 400 के आसपास, 400 प्लस ही है। अब हम देखते हैं ग्राउंड वाटर, जो कि समरसीबल से निकला हुआ वाटर है, ये कितना है। स्प्राइट से कम आ रहा है, ये 300 प्लस ही कह सकते हैं इसको। देख पा रहे होंगे 392, 292, 94, 300 के आसपास ये भी जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे आरओ वाटर का। आरओ वाटर का जो ORP लेवल है 252, मतलब 250 से ऊपर है, सारे ये प्लस में है, देख पा रहे होंगे। अब हम बात करते हैं कैंगन वाटर का। इसमें देते ही वाओ, सोच के देखिए, -700, -712, जो कि इस समय अगेन मैं दिखाता हूँ आरओ वाटर को, जो कि प्लस में जा रहा है। और अब मैं एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। इस वाटर, ये जो आरओ वाटर है, इसको हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ये अभी प्लस में आ रहा है वैल्यू। इसको हम जैसे जैसे कैंगन पानी पिलाना शुरू कर रहे हैं, अब वैल्यू के तरफ देखिएगा, ये माइनस के तरफ मूव होएगा। देखेंगे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है, जो माइनस में 217, 221, 24, 35 ये माइनस में आ गया, जो कि पहले 250 प्लस में था, ऑक्सीडाइज था, राइट। यानी कि ये पानी जीवित वाटर है। जो मैं कह रहा था कि जो -ORP का, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये वाटर को जीवित वाटर कह सकते हैं। एक महान डॉक्टर जेरी टंडन, जिनका इन्होंने बहुत अच्छे रिसर्च किए हैं, और सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किए कि हमारे जो मानव का जो शरीर होता है, जो उसका एक सेल की वोल्टेज होता है, वो -20 से -25 मिली वोल्ट होता है। अगर यदि एक बच्चे को देखेंगे, उसके सेल की वोल्टेज सबसे ज़्यादा होता है, हम लोगों से ज़्यादा होता है, -35 होता है। नॉर्मल एडल्ट से ज़्यादा होता है, -35 होता है। एक जो नया सेल बनने का जो पावर होता है, अगर -50 सेल की वोल्टेज हो तो वहाँ पे सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, नई सेल बनता है। एक नॉर्मल एडल्ट्स की जो सेल की वोल्टेज होता है वो -25 होता है, और यही घटते घटते अगर -15 पे होता है, काफ़ी टाइट और थकान फीलिंग हम करते हैं। और यदि और घट के ये -10 पे हो जाए तो हम सिक और बीमार हो जाते हैं। और घटते घटते अगर ये प्लस के तरफ मूव कर जाए और +30 हो जाता है, वो सेल डैमेज होके एक कैंसर का रूप बन जाता है। हमारे शरीर में कैंसर कोई बीमारी नहीं है, हमारे द्वारा एक क्रिएट किया गया इन्वायरमेंट होता है। जैसे ही सेल की वोल्टेज +30 हो जाए, वो सेल कैंसर का रूप ले लेता है, यानी कि कैंसर की सेल एक्टिव हो जाता है। अब हम किंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, हम एंटीऑक्सीडेंट का पावर को बताते हैं कि एक गिलास कैंगन वाटर में जितना 16 कप ग्रीन टी पीने की पावर है, उतना जो है ये एक
गिलास पानी में होता है। 1.5 लीटर पानी में जितना एंटीऑक्सीडेंट प्रोड्यूस करने का पावर होता है उतना 516 एप्पल खाने में, 756 बनाना में जितना एंटीऑक्सीडेंट मिलेगा उतना सिर्फ और सिर्फ 1.5 लीटर पानी पीने से उतना एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी को मिल जाता है। अब हम सेकंड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट क्यों ज़रूरी है, उस चीज़ को मैंने आप लोगों के सामने रखा। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी अल्कलाइजेशन। दोस्तों, वाटर का जो टोटल पीएच वैल्यू होता है वो 14 होता है, जिसमें 7 न्यूट्रल होता है। 7 से जितना बिलो तरफ जाएगा, कलर कोडिंग से हम आपको अभी दिखाएंगे कि अगर इस तरफ के कलर में आएगा, यानी कि 7 से जितना 654 के तरफ जाएगा पीएच वैल्यू, वो वाटर एसिडिक इन्वायरमेंट का होएगा। और 7 से जितना अप के तरफ जाएगा 8, 9, 10, ये जो है अल्कलाइन के तरफ वाटर होता है। अब इसको ऐसे सोच के देखते हैं, ये हमारा शरीर है। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने शरीर को अभी कौन से इन्वायरमेंट में रखे हैं। क्या हमारा शरीर जो एसिडिक इन्वायरमेंट में भी है या फिर हमारा ऑर्गन सिस्टम अल्कलाइन इन्वायरमेंट में है, वो आपको अभी सोच के देखिएगा। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो टोटल एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। जो हम हवा पॉल्यूटेड सांस लेते हैं वो हमारे बॉडी में एसिडिक जो इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। और सारे के सारे बीमारी, चाहे कैंसर, डायबिटीज, एसिडिटी, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, XYZ जितने बीमारी है वो सारे एसिडिक इन्वायरमेंट में पनपता है। अब सवाल है, हम अपने लाइफ को बीमार के तरफ लेके जा रहे हैं या फिर अपने बॉडी को एक स्वस्थ माहौल के तरफ लेके जा रहे हैं। उसको आपको मैं अभी प्रैक्टिकल कुछ चीज़ दिखाऊंगा कि वाटर को चेक करने के लिए हम ये कैसे चेक करेंगे कितना वाटर एसिडिक है, राइट। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम एक लिटमस पेपर आता था, पहले बच्चे को 9th या 10th में पढ़ाया जाता है, लिटमस पेपर के थ्रू पानी कितना एसिडिक है, उसी का मेरे पास में एक लिक्विड फॉर्म है जिसको कहते हैं पीएच सॉल्यूशन। किसी भी केमिस्ट दुकान में मिल जाएगा। तो इस पीएच सॉल्यूशन से हम चेक करेंगे कि वाटर कितना एसिडिक है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने स्प्राइट डाला हुआ है, ये आप देखेंगे इसमें स्प्राइट है, इसमें ग्राउंड वाटर है। मैं थोड़ा सा वाटर कम करता हूँ, सब में एक लेवल में वाटर रखता हूँ। ये ग्राउंड वाटर हो गया। और ये जो है इसमें हम अगेन वाटर ऐड करते हैं। ये RO वाटर है। इसमें हम RO वाटर ऐड कर रहे हैं। और जो सबसे लास्ट में ये जो है इसमें हम कैंगन वाटर ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सारे गिलास के बैक साइड में आप देख पा रहे होंगे, सारे गिलास के बैक साइड में उसके बोतल रखे हुए हैं। ये जो बोतल है ये कैंगन वाटर का है, ये जो बोतल है ये RO वाटर का है, और ये जो बोतल है ये समरसीवर का जो पानी है ग्राउंड वाटर का है, और ये स्प्राइट है, राइट। अब हम ये पीएच सॉल्यूशन है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बता रहा था। अब सब में मैं सेम क्वांटिटी में डालूँगा। ये है स्प्राइट में डाला, ग्राउंड वाटर में डाला, RO वाटर में डाला, कैंगन वाटर में डाला। अब आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम स्प्राइट की बात करते हैं। ये जो है ये टॉयलेट क्लीनर, बाबा रामदेव कहते हैं ये टॉयलेट क्लीनर है। सही मायने में ये टॉयलेट क्लीनर ही है। ये कार्बोनेटेड वाटर है, हमारे बॉडी को नॉर्मल से 10,000 गुना ज़्यादा एसिडिक है। ये जो वाटर देख रहे हैं ये
ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो वाटर है ग्राउंड वाटर है, न्यूट्रल वाटर है, यानी कि ये 7 pH का वाटर है। अब हम बात करते हैं आरओ वाटर का। ये देखें कितना ज़्यादा हाईली एसिडिक, ये 5 pH का वाटर है। नॉर्मल से 100,000 गुना ज़्यादा एसिडिक, नॉर्मल से 1000 गुना ज़्यादा एसिडिक है। अब हम बात करते हैं अमृत वाटर, कैंगन वाटर। ये देखिए, ये 9.5 pH का वाटर है। अब आप सोच के देखिए, हम अभी तक कौन से वाटर ले रहे थे? क्या ये वाटर हमारे बॉडी में जो एसिड लेवल को न्यूट्रल कर पाएगा या फिर और जाके एसिड लेवल को बढ़ाएगा? जो वाटर का काम होता है हमारे बॉडी के एसिड लेवल को न्यूट्रल करना, एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस मेंटेन करना, क्या ये कर पाएगा? अब सवाल आता है कि हम अभी तक ये वाटर ले रहे थे, आज से हमने कैंगन वाटर अपने बॉडी को पिलाना शुरू किया। आप देखेंगे मैं इसको कैंगन वाटर पिला रहा हूँ। मैं जैसे जैसे इसमें पानी डाला, ये जो है एसिडिक इन्वायरमेंट से अल्कलाइन के तरफ, जो हाईली एसिडिक था अल्कलाइन के तरफ आ गया। ऐसे ही मैं एक घूंट इसको भी पिलाऊंगा, ये भी एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ, आप देखेंगे ब्लू कलर में आ गया, ये भी अल्कलाइन की तरफ मूव किया। ऐसे इसको जब हम 16 गिलास पिलाएंगे तब भी जा कर के ये न्यूट्रल फॉर्म में नहीं आया। और भी मैं आपको एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए हम अपने बॉडी को अल्कलाइन माहौल बनाया, कहीं पे शादी के पार्टी में गया, शादी के पार्टी में जाके हमने एक घूंट स्प्राइट पी लिया, कि कितना हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, इस चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको एक घूंट स्प्राइट पिलाया। सब देखिए ये क्या क्या हमारे बॉडी में जाके, ये हमारे बॉडी में जो अल्कलाइन माहौल था उसको तुरंत जाके एसिडिक बना दिया। इतना ज़्यादा ये हार्मफुल होता है। ये हमारे बॉडी में कैल्शियम को खींच के सोखता है और हमारे बोन्स में प्रॉब्लम करता है अगर हम स्प्राइट ज़्यादा पीते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा कि कैंगन वाटर जो है हमारे बॉडी को कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो वाटर हमारे बॉडी को एसिड लेवल को बढ़ाता, वो जैसे मैंने अल्कलाइन दिया, पानी पिलाया, हमारा बॉडी एसिडिक से अल्कलाइन की तरफ मूवमेंट हो गया। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने बॉडी को कौन से वाटर दे रहे हैं। तो ये था पीएच चार्ट। इसमें आपने वाटर की कलर कोडिंग से आपने देख लिया होगा कि कौन सी वाटर किस कैटेगरी का है। और फ्रेंड्स, एक महान वैज्ञानिक का चर्चा करते हैं, डॉक्टर ऑटो हेनरिक वारबर्ग। ये आपके स्क्रीन पे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने कैंसर जैसे बीमारी को सबसे पहले जो डिस्कवर करने वाला व्यक्ति है, उनका नाम है डॉक्टर ऑटो हेनरिक वारबर्ग। इन्होंने 1931 में कैंसर होने के 2 प्रमुख रीजन को बताए, जिसमें पहला है एसिडोसिस और दूसरा है हाइपोक्सिया। एसिडोसिस क्या होता है, मैंने इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। मैं जो है ऑटो के द्वारा लिखा गया शब्द मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। ऑटो ने पहली बार बतलाया कि कैंसर कोशिका सामान्य कोशिका के तुलना में बहुत कम ऑक्सीजन ग्रहण करती है। इन्होंने यह भी सिद्ध किया कि कैंसर कोशिका के पीएच और ऑक्सीजन उपभोग से सीधा संबंध होता है। यदि पीएच ज़्यादा है तो कोशिका में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। इन्होंने यह भी बतलाया कि कैंसर कोशिका में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण पीएच बहुत कम, लगभग में 6.0 हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर ऑटो हेनरिक वारबर्ग, जिनको कई सारे डॉक्टर फॉलो करते हैं, इनके बुक को पढ़ते हैं, आज से
1931 में ही इन्होंने इस चीज़, जिस टाइम आयोनाइजर का जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम में इन्होंने इस चीज़ के लिए जिक्र किए थे कि कैंसर जैसे बीमारी, शुगर, बीपी, थायराइड जैसे बीमारी, अगर ब्लड का पीएच हमारे शरीर में, ऑक्सीजन का हमारे शरीर में जो एक पीएच वैल्यू मेंटेन होना चाहिए, अगर वो 6.0 तक आ जाता है घटते घटते, तो ऐसे में लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण एसिडोसिस नाम की बीमारी पनपने लगता है और कैंसर जैसी बीमारी जन्म लेता है। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को कम होना एक हाइपोक्सिया कहलाता है। और ये जो है, ये पानी कैंगन वाटर क्या करता है, ये दोनों चीज़ को आपको एसिडोसिस से भी बचाता है और हाइपोक्सिया आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखने में सपोर्ट करता है। अब हम, ये था हमारा सेकंड प्रॉपर्टीज। इसमें आपके मन में एक सवाल आया होगा कि हम अल्कलाइन जो है और भी तो कई सारे सोर्स से बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं दोस्तों। आजकल अल्कलाइन वर्ड इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया कि आजकल आरओ वाले भी कैंडल लगा करके अल्कलाइन बना रहा है। लेकिन दोस्तों उस कैंडल से बचना। दोस्तों अल्कलाइन, आप पानी में थोड़ी सी चूना घोल दीजिए, पीएच ड्रॉप डालिए, अल्कलाइन बन जाएगा। सिर्फ ब्लू बन जाना ही अल्कलाइन नहीं होता है। बेकिंग सोडा आप थोड़ा सा मिला दीजिए, घर में सर्फ यूज करते हैं, सर्फ घोल के पीएच ड्रॉप डालेंगे, अल्कलाइन बन जाएगा। लेकिन वो एक केमिकली ट्रीटेड वाटर होता है, वो केमिकली सोर्स से अल्कलाइन बनाया गया है। अगर यदि आप अल्कलाइन, आजकल आरओ बिकता है, वो केमिकली प्रोसेस से अल्कलाइन बनाया गया है और आपके बॉडी को केमिकल एक्सेप्ट नहीं करता है। आपकी बॉडी, हम अपने बॉडी को केमिकल मुक्त बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस करे और उसको नेचुरल सोर्स में लेके जाए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से अल्कलाइन बना के लेना चाहिए। राइट। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और सबसे लास्ट माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। ये आपके स्क्रीन पे दिख पा रहे होंगे। जो इस साइड, जो लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे देखेंगे जो नॉर्मल वाटर होता है उसकी जो मॉलिक्यूल्स होता है 15 से 20 या इससे भी एबव मॉलिक्यूल्स एक अंगूर के गुच्छे की तरह चिपका रहता है, मोटा वाटर होता है। और जो हमारा कैंगन वाटर है वो ओनली 4 से 6 मॉलिक्यूल्स, एक सूक्ष्म वाटर होता है जो हमारे बॉडी को हाइड्रेशन में सपोर्ट करता है, हमारी न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है और बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन में सपोर्ट करता है। अब सबसे पहले मैं आपको एक 10 बेनिफिट इस वाटर के लेने के बारे में एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो रिसर्च के दरमियान जो कैंगन वाटर का जो 10 बेनिफिट जो रिसर्च में निकल के आया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उसके बाद मैं माइक्रो क्लस्टरिंग के कुछ प्रॉपर्टी, डिटॉक्सिफिकेशन, न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन में ये कैसे काम करता है माइक्रो क्लस्टर वाटर, उसके बारे में बताता हूं। एक जानकारी दे दूं, जब तक वाटर में तीनों गुण अवेलेबल नहीं होएगा वो वाटर हेल्दी वाटर नहीं बन सकता है। हो सकता है कोई वाटर अल्कलाइन तो होगा, वो माइक्रो क्लस्टर नहीं होगा। कोई वाटर में माइनस ORP तो होगा बट वो माइक्रो क्लस्टर नहीं होगा। लेकिन जब तक ये तीनों गुण जिस प्रॉपर्टीज में मेंटेन, जिस वाटर में मेंटेन ना हो, वो वाटर हेल्दी वाटर के कैटेगरी में नहीं आएगा और हमारे बॉडी के लिए 100% बेनिफिशियरी नहीं होगा। तो आप दोस्तों सबसे पहले 10 रिसर्च बेनिफिट को आप देखिए, उसके बाद मैं आपको इस तीनों चीज को टेस्ट करके दिखा। आप सोच रहे होंगे कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर आपके लिए क्या कर सकता है। ये रहे रोजाना आयोडाइज्ड वाटर पीने के 10 कारण। पहला, हाइड्रेशन। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर पीने से आपका बदन सादे पानी के मुकाबले ज्यादा हाइड्रेट होता है। दूसरा, डिटॉक्सिफिकेशन। एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर बदन को रोजाना स्वच्छ करता है। आपकी किडनीज आपका शुक्रिया अदा करेंगी क्योंकि इस पानी में होने वाला आयन थ्रैपिंग किडनीज के एसिडिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। आपका लिवर बहुत खुश होगा क्योंकि इस पानी के एंटीऑक्सीडेंट्स के लेवल बढ़ने की वजह से खून स्वच्छ हो जाता है। आपके कोलोन को फर्क महसूस होगा और आपको भी। तीसरा, बैलेंस्ड बॉडी पीएच। रिसर्च के मुताबिक आपके यूरिन के पीएच को अगर सिर्फ 1 पीएच से बढ़ाया जाता है तो आप ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड शुगर,
और किडनी स्टोन जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के सिंड्रोम को रोक सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं। हाल ही में हुई एक क्लिनिकल स्टडी से पता चला है कि एल्कलाइन वाटर ब्लड पीएच को 40 से लेकर 70% बढ़ाकर, जो कि नॉर्मल ब्लड पीएच रेंज होता है, हानिकारक मेटाबॉलिकल एसिडोसिस से लड़ता है। चौथा, वेट लॉस। हाइड्रेशन की वजह से आप और बेहतर कसरत कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप ज्यादा कैलोरीज जला पाते हैं। हाल ही में हुई स्टडीज के मुताबिक जिन लोगों ने एल्कलाइन वाटर पीना शुरू किया, उन्होंने 2 महीनों में तकरीबन 5 किलो वजन घटाया, जबकि उन्होंने एल्कलाइन वाटर पीने के अलावा कुछ और नहीं बदला था। पांचवां, एंटी एजिंग। एल्कलाइन वाटर विटामिन सी की एंटीऑक्सीडेंट शक्तियों को तिगुना कर देता है। यह अकेला ही हानिकारक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के प्रभाव को उल्टा कर देता है, जो डीएनए और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। दोनों एल्कलाइन वाटर और विटामिन सी मिलकर हानिकारक फ्री रेडिकल्स को सफलतापूर्वक बेअसर कर देते हैं। छठवां, हार्ट हेल्थ एंड ब्लड प्रेशर। देखा गया है कि एल्कलाइन आयोडाइज्ड वाटर उन लोगों के ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जिनमें मिनरल्स की कमी होती है। सातवां, लिवर हेल्थ। देखा गया है कि एल्कलाइन वाटर आपके अंदर होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर देता है, जो आपके लिवर पर असर करता है। यह भी पाया गया है कि एल्कलाइन वाटर एक बहुत जरूरी एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाता है, जो आपके लिवर की सुरक्षा करता है। आठवां, बोन हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर और बोन हेल्थ के बीच एक संबंध देखा गया है। जब आपके बदन का पीएच बैलेंस एसिडिक हो जाता है, तो आपका बदन आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुराकर उसकी भरपाई करता है। नौवां, डाइजेस्टिव हेल्थ। रिसर्च के मुताबिक एल्कलाइन वाटर कोलाइटिस, लूज बाउल्स और कॉन्स्टिपेशन की परेशानियों को कम कर देता है। 10वां, स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। आप ज्यादा हाइड्रेटेड महसूस करेंगे, बड़ी तेजी से अपने रोगों से छुटकारा पाएंगे और पाएंगे सहनशीलता में बढ़ोतरी और ज्यादा ऊर्जा। क्या आप जानना चाहते हैं कि एल्कलाइन वाटर आपकी मदद कैसे कर सकता है? अधिक जानकारी के लिए हमें फौरन कॉल कीजिए और हमसे हमारे एल्कलाइन वाटर आयोनाइजर्स के 10 रीजंस के बारे में पूछिए। जैसे कि आपने अभी देखा है कि ये 10 रिसर्च थे जो हमारे बॉडी में ये पानी क्या करता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक दो चीज़ मैक्रो क्लस्टरिंग के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे समझें कि वाटर ये सूक्ष्म है, हमारे बॉडी में जाके ये प्रॉपर काम करता है। मैं इस चीज़ के लिए ग्रीन टी का हेल्प लूँगा और आप प्रैक्टिकल अभी जो मैं आपको डेमो दिखाऊंगा उसमें ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। फ्रेंड्स, ये लिप्टन का देख पा रहे हैं, ये लिप्टन का ग्रीन टी है। मैं इससे टेस्ट करता हूँ कि वाटर जो है हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में कैसे काम करता है, वाटर कितना सूक्ष्म क्या है। थोड़ी देर के लिए हम ये मानते हैं ये जो है ये हमारा शरीर है और इसके अंदर ये जो पत्ती आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का, ये हमारे सेल हैं। अब हम जो नॉर्मल जो वाटर पीते हैं, जो आरओ वाटर है, ये जो है रेड वाले बोतल में आरओ वाटर रखा है, मैं अपने बॉडी में ये आरओ वाटर डालता हूँ। आप देखेंगे ये आरओ वाटर कुछ नहीं कर पाया, यानी कि इसके सेल के अंदर जाके बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पाया। यानी कि अगर हम दूसरे शब्द में कहें तो ये इसके अंदर जो ये पत्ती है उसके अंदर जाके उसके कलर को, उसके न्यूट्रिशन पावर को बाहर नहीं निकाल पाया। और वहीं पे अगर मैं इसको एक कैंगन वाटर देता हूँ, इसको मैं कैंगन वाटर पिलाता हूँ, अब देखेंगे जैसे ही मैंने इसमें कैंगन वाटर डाला, इसका कलर देखिए, ये आरओ वाटर है और ये जो है कैंगन वाटर है। आप देखेंगे ये पानी इसमें डालते ही इसके न्यूट्रिशन पावर को बाहर निकाला, यानी कि जो पानी हम पीते हैं
वो हमारे बॉडी में प्रॉपर काम करेगा, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करेगा, हमारे वेस्ट डिस्पोजल को बाहर निकालने में काम करेगा। आपके मन में ये सवाल बन रहा होगा कि पहले ये जो ग्रीन टी का पाउच था ये क्या था कि सूखा था, ये ग्रीन टी का पाउच पहले सूखा था, अब ये गीला होने पे कैंगन में गया तो हो सकता है निकाल दिया हो न्यूट्रिशन। एक बार मैं दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। मैंने जो है अगेन आरओ वाटर पिलाता हूँ इसको। क्या ये दोबारा कोई काम कर पाया? ये दोनों ही आरओ वाटर है, तो आंसर आएगा नहीं, कुछ नहीं कर पाया। आप देखेंगे वैसे के वैसे ही है। अगेन हम कैंगन वाटर पिलाते हैं इसको। आप देखेंगे दोबारा ये जो वाटर है इसके न्यूट्रिशन को बाहर निकाला, जो ये दोनों गिलास में नहीं आ पाया, और इसमें ये इसके अंदर जाके इसके न्यूट्रिशन पावर को बाहर निकालने में सक्षम हुआ। अगर हम इसको आग पे जब हम गर्म करेंगे आरओ वाटर में तो इसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक होके सूक्ष्म हो जाएगा, तब जा कर के ये भी काम कर पाएगा, इसके भी न्यूट्रिशन को बाहर निकाल पाएगा। राइट। अब ये तो हो गया कि जो हम पानी पीते हैं क्या वो प्रॉपर हमारे बॉडी में काम कर पाता है। उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि आरओ वाटर हमारे बॉडी को ना तो डिटॉक्स कर पाता है, ना हमारी सेल के प्यास को बुझा पाता है, ना हमारे सेल को चार्ज करता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। कई आदमी कहता है कि सर हम खाना पीना, हम पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में लगता नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छा चीज़ न्यूट्रिशन के ऊपर में दिखाने वाला हूँ। सपोज कीजिए मैं अपने दो शरीर हमारे दो मान लीजिए बच्चे हैं, हम दोनों बच्चे को थोड़ा थोड़ा मात्रा में न्यूट्रिशन देते हैं। आप देखेंगे मैंने इस बॉडी में भी थोड़ा सा न्यूट्रिशन दिया, इस बच्चे को भी, और इस बच्चे को भी थोड़ा सा न्यूट्रिशन दिया। सपोज कीजिए हमारे दो बच्चे हैं। अब हम एक बच्चे को क्या किया, आरओ वाटर पिलाया, और एक बच्चे को क्या किया, मैंने बोला कि जो घर में कैंगन मशीन लगा हुआ है आप कैंगन वाटर पिए। डॉक्टर पीटर एग्रे ये इन्होंने लिखे हैं यू आर नॉट ओल्ड यू आर डिहाइड्रेट, यानी कि हम ओल्ड नहीं हो रहे हैं, हम डिहाइड्रेट हो रहे हैं, हम सूख रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हम जो नॉर्मल पानी पीते हैं ये हमारे स्टोमक में ऐसे ही डिपॉजिट रहता है, और हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना तो दूर रहे, ये हमारे बॉडी को, हमारे लीवर को, हमारी किडनी को डैमेज करता है। प्रॉपर जो वाटर का फंक्शन है वो नहीं कर पाता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ और भी आपको दिखाना चाहूँगा, जो अमेरिका के एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के फाउंडेशन और डायरेक्टर डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट, जिन्होंने एक बुक लिखे हैं किलिंग कैंसर नॉट पीपल। इस बुक में का जिक्र मैं आप लोगों के सामने करूँगा और मैं दिखाऊँगा कि ऐसे वेल पर्सनैलिटीज जिनका ये बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये आप देख रहे हैं डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट द्वारा लिखा गया ये बुक है। इनका मैं कुछ पेज आपको पढ़ के, दोस्तों ये बुक है किलिंग कैंसर नॉट पीपल, ये आप देख रहे हैं डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट द्वारा लिखा गया ये बुक है। इनका मैं कुछ पेज आपको पढ़ के दिखाऊंगा कि ऐसे वेल पर्सनैलिटीज ये कैसे 4th स्टेज तक के कैंसर को रिकवर करने में सपोर्ट करता है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये लिखे हैं आई बिलीव दैट आयोनाइज्ड वाटर इज मैंडेटरी बिलीव लाइन रिक्वायरमेंट फॉर दोज विथ कैंसर।
ठीक है। इन्होंने वाटर के OH कुछ लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। आप यहाँ पे देखेंगे, If I were looking for an electrolysis unit today, I would choose the SD501 made by Energy Company, राइट। और मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ, मोस्टली पीपल यूटिलाइज्ड द 8.5 pH to 9.5 pH ड्रिंकिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। इन्होंने सारे वाटर सारे pH वैल्यू के ऊपर में जिक्र किए हैं और ऐसे वेल पर्सनैलिटीज का क्लियर लिखना है कि मुझे ये रिकमेंडेशन के लिए कोई कंपनी के तरफ से कोई फ़ी या ऐसा कुछ नहीं मिला है। मैं ये अपना एक्सपीरियंस मैं खुद इस SD501 मॉडल्स का यूज कर रहा हूँ, जो इस मॉडल्स तक का भी जिक्र किए हैं, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। SD501 मेड बाय एनर्जी कंपनी। ऐसे वेल पर्सनैलिटीज जो जिनको पैसे मायने नहीं रखता है, ये अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। ऐसे वेल नेक्स्ट पर्सन का अगर मैं जिक्र करूं, डॉक्टर हिरोमी सिन्हा, जिनको ये बहुत बड़ी महान हस्ती है। और ये जो डॉक्टर है इजराइल के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जिन्होंने हमारे शरीर में 90% बीमारी का जो सबसे बड़ा रीज़न बोला है वो हमारा लाइफ स्टाइल और खान पान के ऊपर ये डिपेंड करता है। उस चीज़ के लिए ये जिक्र किए हैं। और ऐसे वेल पर्सनैलिटीज ने हमारी लाइफ स्टाइल कैसे होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ आप ये देख रहे होंगे। ये लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत सारे चीज़ लिखते हैं, जिसमें लिखे हैं गुड वाटर कैसा होना चाहिए। तो ये लिखे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस यूनिट से बना हुआ ये अल्कलाइन और pH वैल्यू मेंटेन करने वाली वाटर होना चाहिए। उसके बाद ये गुड हेल्थ के लिए मेडिटेशन और भी एक्सरसाइज, कई सारे चीज़ के ऊपर में ये जिक्र किए हैं। और इससे भी मैं आपको बड़ी चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ऐसे वेल पर्सनैलिटी जिन्होंने कैंगन वाटर के ऊपर में चैप्टर नंबर 18 लिखे हैं, जिसमें पूरी की पूरी चैप्टर लिखे हैं। और इस कैंगन वाटर को एक एक चीज़ को अच्छे से जिक्र किए हैं कि ये जो एनर्जी कंपनी का आयोनाइजर है, ये हमें क्यों लेना चाहिए और इसकी क्या बेनिफिट है जो बाकी दूसरे आयोनाइजर में नहीं है। यहाँ पे देखेंगे ये कि पूरी की अच्छे से जो है एक्सप्लेन किए हैं कैंगन वाटर के ऊपर में। ऐसे ऐसे महान हस्ती इस वाटर का यूजेज कर रहे हैं। हाइड्रोजन रिच वाटर जो है ये हमारे सारे ऑर्गन सिस्टम को थेरेपी का काम करता है। हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं और बड़े बड़े व्यक्ति हॉस्पिटल में जाते हैं, डायलिसिस का सेंटर खुला हुआ होता है जो हमारे बॉडी के थेरेपी करने के लिए, वो भी हाइड्रोजन रिच वाटर से ही किया जाता है। तो ये वाटर जो मशीन से जब निकलता है तो 52 सेकेंड तक ये ऐसे ही हाइड्रोजन रिच वाटर बनता है, जो हाइड्रोजन रिच वाटर हमारे ऑर्गन सिस्टम को थेरेपी का काम करता है। ठीक है। तो ये सारे 11 pH के वाटर के बारे में जो मैं आपको अभी बताया था कि ये सारे 11 pH वाटर की क्या क्या यूजेज है जो केमिकल पेस्टिसाइड को रिमूव करने में काम आता है। ये 5 टाइप के वाटर। फ्रेंड्स, अभी तक जो आपने देखा है वो ड्रिंकेबल वाटर का डेमोस्ट्रेशन लिया है, जिसमें वाटर को कुकिंग करने में, पीने में, इस सब चीज़ में काम जो पानी आता है वो 8.5 से 9.5 pH का पानी होता है। अब मैं इसमें सेकंड पानी की बात करता हूँ जो 11.5 pH का पानी है, उसकी क्या यूजेज है। दोस्तों, 11.5 pH के पानी वो जो है ड्रिंकिंग में काम नहीं आता है। वो कोई भी साग सब्जी वेजिटेबल जो हम फल फ्रूट जो हम मार्केट से लाते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि आजकल साग सब्जी वेजिटेबल पे कितना ज़्यादा केमिकल और पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है, कीटनाशक स्प्रे किया जाता है, जो कि एक
जो कीटनाशक स्प्रे होता है, जो कि एक जो है ऑयल बेस होता है, वो नॉर्मल पानी से, इवन बारिश के पानी से भी वॉश नहीं हो पाता है। तो मैं उस चीज़ को प्रैक्टिकल आपको दिखाना चाहता हूँ। वो जो ऑयल बेस उस पर साग सब्जी पे जो चिपचिपा होता है, जो उसके ऊपर पेस्टिसाइड और केमिकल होता है, वो कैंगन वाटर उसको कैसे वॉश करता है, उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं इस कुकिंग ऑयल का यूज करूँगा। ये सरसों का तेल है जो हम खाने में यूज करते हैं। आपको मैं दोनों गिलास में, ये 2 गिलास है, इस दोनों गिलास में मैं थोड़ा थोड़ा सरसों का ऑयल को ऐड किया और इसमें एक में मैंने क्या किया, आरओ वाटर डाला। आप देखेंगे एक में हम आरओ वाटर ऐड कर रहे हैं, जिससे हम साग सब्जी, वैसे आरओ से तो नहीं धोते हैं हम, और किसी वाटर से, सोर्स वाटर से धोते हैं, वॉश करते हैं। तो ये आप देखेंगे तेल और पानी मिक्स नहीं हुआ, तेल ऊपर में ये देखिए तैर रहा है और पानी नीचे है, यानी कि ये तेल के मॉलिक्यूल्स को अपने में ब्रेक करके नहीं मिला पाया। अब हम ये इस बोतल में 11.5 pH का पानी है। ये जो बोतल है इसका मैंने ढक्कन खोला, आप देखेंगे इसमें 11.5 pH का पानी मैंने मशीन से निकाला है। इससे अगर हम साग सब्जी को वॉश करेंगे तो उस पर से जो केमिकल और पेस्टिसाइड रहता है, वो चाहे ऑयल बेस भी हो, तो उसको अच्छे से रिमूव करता है। आप देखेंगे कैसे ये तेल और पानी ये दोनों ही मिक्स हो गया। वाह, सोच के देखिए, एक में तेल ऊपर तैर रहा है और दूसरे गिलास जो है इसमें देखिए, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, तेल को अपने में मिला दिया, तेल के मॉलिक्यूल्स को काट के उसमें पानी में घुल गया। ये इस पानी से जब आप साग सब्जी वेजिटेबल को वॉश करेंगे तो खाने का मज़ा ही अलग आएगा, उसका टेस्ट ही एक अलग आएगा, क्योंकि उसके ऊपर के केमिकल हैं जो 5 टाइप के वाटर अलग अलग यूजेज में हमें काम आता है। सर्टिफिकेशन की बात करें दोस्तों, इसे कई सारे सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। ISO 13485, ये इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ISO 13485 ये जो सर्टिफिकेट है, ये किसी मेडिकल ग्रेड के डिवाइस को ही मिलता है। जो हॉस्पिटल में MRI की मशीन हो, एक्सरे मशीन हो, ऐसे बड़े मशीन जो हॉस्पिटल में यूजेज किए जाते हैं, उसको ये ISO 13485 का सर्टिफिकेशन मिलता है। मार्केट में कई सारे आयोनाइजर हैं जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ISO 9000, ऐसे कई सारे ये सर्टिफिकेट का जिक्र वो लोग भी करता है। क्या सवाल है, ISO 13485 जो एक मेडिकल ग्रेड के डिवाइस को मिला हुआ है, क्या बाकी आयोनाइजर को ये चीज़ मिला हुआ है? तो इसका आंसर है, किसी भी आयोनाइजर को ISO 13485 का सर्टिफिकेशन नहीं मिला है। और उससे भी हम WQA के द्वारा गोल्ड सील है, वाटर क्वालिटी एसोसिएशन के द्वारा इसे गोल्ड सील, जो USA में जो सबसे बड़ा ऑफिस है जो WQA, उनके द्वारा इसे गोल्ड सील करके एक एक डिवाइस वहाँ के सर्टिफाइड करके वहाँ से आता है और WQA के द्वारा गोल्ड सील मिला हुआ है। नेक्स्ट सर्टिफिकेशन की बात करें तो जापा अप्रूव्ड, ये 6500 डॉक्टर पैनल टीम ने इस डिवाइस को हर एंगल से, इसको जब एक एक चीज़ में ये खरा उतरा, उसके बाद जापा अप्रूव 6500 डॉक्टर पैनल टीम ने इस डिवाइस को जापा अप्रूव्ड का सर्टिफिकेशन दिया। तो दोस्तों, आखिर में एक सवाल, आप अपने घर को कौन सी वाटर देना चाहेंगे? और इसके लिए अगर आपका प्लानिंग इसमें ऐसे 5 टाइप के डिवाइस हैं, क्या प्राइसिंग है, कैसे लिया जाता है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या इसका सिस्टम है, एक एक चीज़ को समझने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 5921533। मैं जो है एनर्जी का एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हूं, जो मैं आपको फुल सपोर्ट कर सकता हूं मशीन लेने में, कि ये कैसे आपके घर तक पहुंचे, उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैनेज द टाइम निकालने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।